नमस्कार। आज मैं एक कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ आप सबका। बीमारी और दर्द, इसमें अंतर क्या है? ठीक है, आज इस चीज़ का कंसेप्ट हम लोग जो है क्लियर करेंगे। तो आइए समझते हैं डिजीज़ का जो मेन कारण है, सबसे मेन कारण बीमारी होती क्यों है, उसको सबसे पहले तो समझ लेते हैं। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, डिजीज़ की जो कारण है उसका एक ही सिंपल कारण है, और वो है शरीर में जमी हुई गंदगी। ठीक है, गंदगी। ठीक है, शरीर में गंदगी जम गई है, रुक गई है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहता हुआ पानी हमेशा साफ रहता है, रुका हुआ पानी उसमें ढेर सारे कीटाणु मिलेंगे, आपको जीवाणु मिलेंगे। ठीक है, मुस्क भी आता रहेगा। ठीक उसी प्रकार जब देखें, अब इसके आगे दो भेद हैं। ठीक है, ये गंदगी जब इसके दो भेद हैं। गंदगी जमती कहाँ कहाँ पे है उसके, तो ये इसके कितने भेद हैं, आइए उसको समझते हैं। नंबर 1 पे तो हमारी जो है कॉलन्स जो है, जिसको आंतें बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा जो है वेस्ट मटेरियल स्टूल जो है स्टोर होता है निचले वाले हिस्से में। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो है हमारी नर्व्स हैं। ठीक है, इनमें ब्लॉकेजेस होता है। ठीक है, और हार्ट से रिलेटेड सारी समस्याएं जो है इसी से होती है। ठीक है, अन्य कई प्रकार की बीमारियां जो है इससे होती है। तीसरा जो है गंदगी जो हमारे जमती है, वो ये जो जितने जॉइंट्स हैं ना, उनमें जमती है। ठीक है, जिसको यूरिक एसिड बोल देते हैं, यूरिक एसिड का डिपोजिशन। ठीक है, जितने हमारे जोड़े हैं तो वहाँ पे जो है गंदगी जमती है। ठीक है, तो फिलहाल ये 3 तरह के जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे गंदगी जमती है, और जितनी भी बीमारी है, ठीक है, जो मर्जी बीमारी लगा लो आप, सब इसी से होती है। यही जमने से ही होती है, इतना समझ लो। तो अब जब आप ये समझ गए हैं कि जब गंदगी जमने से बीमारी होती है, तो गंदगी को साफ़ करने से बीमारी भाग भी जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने खुद का किया है, अपना थायराइड की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ठीक है, और इसके अलावा जो है छोटी मोटी और समस्याएं जो है गैस कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक किया मैंने, कब्जी को भगाया, एसिडिटी और गैस को एकदम ज़ीरो कर दिया, और थायराइड छोड़ छाड़ के अपने आप ही निकल गया। सो सिंपल। ठीक है, तो मैंने थायराइड को थोड़ी ठीक किया, मैंने तो गंदगी साफ़ की और छोड़ के खुद ही भाग गया। ठीक है, तो बीमारी वही निवास करेगी जिस शरीर में गंदगी होगी। ठीक है, सो गंदगी को साफ़ करें, शरीर को साफ़ करें, बीमारी अपने आप भाग जाएगी। बीमारी ठीक करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको तो गंदगी साफ़ करनी है, क्योंकि उसी से बीमारी हुई है। तो सिंपल। अब आइए, अब हम समझते हैं पेन को। ठीक है, अब हम दर्द को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि दर्द क्या चीज़, ठीक है, दोनों में अंतर है। ठीक है, पेन, देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे पेन हो सकता है। किस वजह से हो सकता है? मान लो मैंने कुछ अभी ऐसे चीज़ें खा ली और गैस अटक गई, गैस नहीं निकल पा रही, वो ट्रैवल कर रही है इधर उधर। ठीक है, उसकी वजह से मुझे दर्द हो सकता है। ठीक है, मान लो मैंने दूध पी लिया, ठीक है, और दूध ने एसिड बना दिया पूरी बॉडी में, तो क्या होगा? दर्द करेगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि पेन जो है किसी डिजीज़ की वजह से ही दर्द हो। ठीक, दर्द जो है वो ज़रूरी नहीं है किसी डिजीज़ से ही हो। ठीक है, तो अब जो है पेन के जो कारण हैं, एक तो वो जो जैसे मैंने कल आपको समझाया था ना 3 चीज़ें। ठीक है, कि पेन के जो कारण है वो है गर्मी, शरीर में गर्मी बढ़ गई है। ठीक है, इसको 1 नंबर दे देते हैं। ठीक है, कारण जो है शरीर में गर्मी बढ़ गई है। ठीक है, शरीर आपका एक किसी पार्टिकुलर जगह पे ठंडा हो गया। ठीक है, या फिर तीसरा वायु ट्रेवल कर रही है, गैस। ठीक है, गैस ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो ये इस कारण से जो है पेन होता है। ठीक है,
अब मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि ये तो रहा, ठीक है, लेकिन इसमें जो है डिजीज़ का पूरा पूरा हाथ होता है। आप समझ रहे हैं? अगर आपको कोई बीमारी है तो पेन 24/7 आपको रहेगा, ये आप समझ लें। आपको कोई बीमारी नहीं है तो पेन, दर्द कभी कभी हो सकता है। कुछ गलत खा लिया, जैसे मैंने अभी बताया, ऐसा गैसी फूड मैंने खा लिया और गैस इधर उधर भाग रही है और दर्द कर रही। कुछ एसिडिक चीज़ मैंने खा ली, जैसे दूध पी लिया गर्मा गर्म, ठीक है, क्योंकि दूध मेरे को जो है 2 दिनों तक एसिड बना करता है। सो इस तरह से जो है जो ये ठीक है। सो तो पेन जो है एक 24/7 भी रह सकता है, ठीक है, जिसका कारण है डिजीज़, ठीक है, और फर्दर डिजीज़ भी पेन उसी तरह से करेगा, ठीक है। पेन जो है डिजीज़, जैसे कोई डिजीज़ आपके शरीर में, तो पेन वही उसका पेन करवाने का तरीका वही है कि भाई कहीं पर्टिकुलर जगह को गर्म कर देगा, किसी पर्टिकुलर जगह को ठंडा कर देगा, ठीक है, या जो है वायु आपका इम्बैलेंस कर देगा, ठीक है। कराने का तरीका जो है वो वही है, ठीक है। और दूसरा जो है शॉर्ट टर्म पेन जो है, ठीक है, तो उसका भी कारण यही है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमने कोई गैसी फूड खा लिया, गैस ट्रेवल करी इधर उधर, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ खा लिया कि पर्टिकुलर जगह पे ठंडा हो गया है, ठीक है, या गर्म हो गया है वो पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, तो उस वजह से कारण जो है दोनों का यही है, ठीक है। इस प्रकार से जो है इसके अपोजिट जो चीज़ें देंगे, मान लो पर्टिकुलर अभी मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा, दर्द हो रहा है, तो उससे जो है उसके अपोजिट चीज़ें देंगे तो जो है उस समय हमें कुछ राहत मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे अपना एक एक्सपीरियंस ऐड करने जा रहा हूँ। आप सबको पता है कि मैंने 3-4 चीज़ें प्रॉब्लम झेली, गैस, एसिडिटी, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था और थायराइड, ठीक है। तो इसमें सबसे टॉप लेवल की अगर मैं एलोपैथी वालों की बात करूँ तो वो बाकी की बीमारी नहीं मानेंगे, वो कहेंगे भाई साहब आपको थायराइड बीमारी है, ठीक है। चले मैंने मान लिया थायराइड बीमारी है, लेकिन थायराइड दर्द कराता कैसे है ये कोई बता सकता है मुझे? ठीक है, मान लिया मेरा TSH लेवल ऊपर चला गया और थायराइड हो गया मुझे और डॉक्टर्स ने गोली दी, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी गोली खाने के बाद भी 24/7 दर्द रहता था ड्यू टू एसिडिटी एंड गैस्ट्रिक। गैस इधर उधर भागती रहती थी, ट्रेवल करती थी और एसिड बनता रहता था गोली खाने के बावजूद भी। फिर उसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ती थी, ठीक है, जस्ट लाइक रेबेवराजोल, रेंटेक एंड ऑल दैट, ठीक है। इस तरह की दवाइयाँ मेडिसिन डॉक्टर जो है लिखते हैं फॉर एसिडिटी, ठीक है, या एंटासिड वगैरह। तो अब क्या थायराइड दर्द कराता है? मुझे तो समझ नहीं है कि थायराइड तो नहीं दर्द कराता है। जो 24/7 में परेशान रहता था वो इसी से रहता था, दर्द तो मुझे इसी से होता था, ठीक है, पेट फूलने की समस्या, ठीक है, पेट यूँ फूल के निकल जाता था, ठीक है, तो वो क्या था? गैस था, ठीक है, ठीक है, यहाँ जलन रहती थी, ठीक है, एसिड बनता रहता था, वो क्या था? ये गर्मी थी, ठीक है, इसको एसिड बोला जाता है। तो पर्टिकुलरली कोई डिजीज़ डायरेक्टली वो दर्द करा दे रहा, ठीक है, ऐसे नहीं होता, ठीक है, वो इसी चीज़ के माध्यम से दर्द जो है कराएगा, ठीक है, या तो गर्मी कर देगा बॉडी में, गर्मी किया तो एसिडिटी, ठीक है, ठंडा कर दिया तो फिर कफ जम जाता है जैसे छाती में, ठीक है, हालांकि ये समस्या मुझे नहीं हुई ठंड की समस्या। वायु की समस्या को मैंने झेला हुआ है, ठीक है, वायु ट्रेवल करती रहती, ठीक है, कॉलन्स में उठ के स्टमक में आ जाती तो हालत ख़राब हो जाती। जिन लोगों ने वायु को झेला है, जिसका अपान वायु बिगड़ जाता है ना, सो कई बार तो लोगों को सिर में भी चली जाती है, हालांकि मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं हुई, तो सिर पूरा फटने लगता है, दर्द करने लगता है, ठीक है। तो जो है डिजीज़ डायरेक्टली दर्द नहीं कराती, इस तरीके से कराती है, ठीक है। डिजीज़ को ठीक करने का इलाज बिल्कुल सीधा सा है, शरीर को साफ कर देना, ठीक है, शरीर को बिल्कुल साफ कर देना, क्लीन कर देना है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास नंबर 1 कॉलन में जमी हुई गंदगी एनीमा है, ठीक है। दूसरा भगवान के द्वारा दिया गया साक्षात कूट के जिसमें दवाइयाँ भरी हुई है, वो सभी है रॉ वेजिटेबल जो हम कच्चे सैलेड के रूप में खा सकते हैं, ठीक है, ठीक है, पूरा दिन ये खाना है आपको, ठीक है। और दूसरा है फ्रूट्स, ठीक है, लोग कहते हैं महंगा है, यहाँ 100 रुपये 5 किलो किलो मिल रहा है जितना मर्जी खाओ, ठीक है।
60 रुपए में 12 केले मिल जाते हैं, 40-50 रुपए में 12 केले मिल जा रहे हैं, खाओ, ठीक है। सो महंगा नहीं है कुछ भी, सीजन में खाओगे। अभी 2 महीने बाद गर्मियाँ आ जाएंगी, तो उसमें जो है आप 20-20 रुपए किलो तरबूज खरबूज बिकता है, कहाँ महंगा है आप बताएं ज़रा, ठीक है। अमेरिका से जो इम्पोर्ट करके आ रहा है उसको ख़रीदोगे कीवी, तो महंगा तो रहेगा ही, वो फ़ायदा भी कोई नहीं करेगा, ठीक है, नुकसान ही करेगा शरीर में जाके, क्योंकि दूर से आ रहा है और उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें डली होंगी। तो लोकल खाओ, बिल्कुल सस्ता है, ठीक है। तो रॉ वेज सैलेड लेना है, यही दवाई है, और ये फ्रूट और एनीमा कर ही लेना है, करना ही है। डिजीजेज होती ही जो है शरीर में जमी हुई गंदगी से है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि कॉलन में गंदगी जमी हुई है। मैंने हज़ारों लोगों से बात किया, मेरे पास इतने फ़ोन कॉल जाते हैं, एक मैं कहता हूँ कि 99.99% लोगों ने बोला है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। तो ये गंदगी की वजह से डिजीजेस होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। एलोपैथी के डॉक्टर तो वो तो बात ही नहीं करते, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, इसको प्रॉब्लम समझते ही नहीं है। सो इस प्रकार से जो है थायराइड डायरेक्टली प्रॉब्लम नहीं करता है, रादर थायराइड अन्य कई चीज़ों को इम्बैलेंस कर देता है, जैसे कि आपके खाने पचाने का जो है उसका कोई वो नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब कि कभी डाल रहे तो ज़्यादा पच जा रहा है, कभी डाल रहे तो कम पच रहा है, ठीक है, या कभी एसिड बना दे रहा है, ठीक है। इस प्रकार की कई चीज़ें जो है वो चीज़ों को हिला देता है, इम्बैलेंस कर देता है बेसिकली, और उस तरह से जो है आगे फर्दर जो है पेन होता है। तो सभी जो बीमारियां हैं, जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ है, ठीक है, आप एक्सीडेंट या इस प्रकार की चीज़ों को छोड़ दें जो कि ऑपरेट वगैरह होना है, ठीक है, उसको छोड़ दें, और लाइफस्टाइल डिजीज़ है जितने भी है, जैसे कि थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कैंसर, ठीक है, या फिर अर्थराइटिस वगैरह, ठीक है, या फिर जो डेली बेसिस पे जो दिक्कतें होती है, ठीक है, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है लाइफस्टाइल डिजीज़ है, ठीक है। ये सारी बीमारियां केवल और केवल खाने पीने से ही होती हैं, ठीक है। और डॉक्टर्स लोग, चाहे एलोपैथी हो या आयुर्वेदिक लोग, ठीक है, इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। भोजन के बारे में वो बिल्कुल बात नहीं करते कि क्या भोजन आप खा रहे हो, क्या आपको करना चाहिए। तो आप कैसे ठीक होंगे? भोजन की ही वजह से आप बीमार पड़े हैं, रॉन्ग फूड की वजह से। रॉन्ग फूड की वहाँ बात नहीं हो रही है जहाँ ट्रीटमेंट, जो लोग डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं खुद देखिए इन सब चीज़ों को झेला हूँ, ठीक है। तो मैं जानता हूँ कि डॉक्टर्स लोग जो है इसके, क्योंकि एक भी सिंगल डॉक्टर ने नहीं पूछा कि आप क्या खा पी रहे हैं और क्या खाना पीना क्या चाहिए, ठीक है। डाइट के बारे में तो बात ही नहीं करते बिल्कुल भी। तो कैसे ठीक होंगे? क्या गोलियाँ खा के आप ठीक हो जाएंगे? जब बीमार किसी और वजह से पड़े, बीमार आपके गलत खाने की वजह से पड़े, ठीक भी उसी खाने को सुधार के होंगे। तो इस प्रकार से जो है आयुर्वेद को मैं जो है इसलिए बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी जो है दिक्कतों को झेला है, ठीक है, शरीर में। तो जब मैं प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है, प्रैक्टिकल जो है जो आयुर्वेद में लिखी गई हैं जो सारी बातें, और जो प्रैक्टिकली जो मैं अपने शरीर पे जो मैंने जो है झेला है और उसको जिस प्रकार से ठीक किया है, वो दोनों चीज़ें जो है जब मैं कंबाइन करता हूँ तो देखता हूँ कि वो यस, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सो इस तरह से मैं जो है आयुर्वेद को बहुत इजी तरीके से समझ पा रहा हूँ, ठीक है। जबकि उसके अपोजिट खुद आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, और यही वो कारण है, ठीक है, यही वो कारण है कि वो जो आयुर्वेद को प्रैक्टिस करने वाले जो डॉक्टर्स लोग हैं वो आयुर्वेद को फॉलो नहीं करके केवल डिग्रियां लेके वो लोग जो है एलोपैथी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि मैंने प्रॉब्लम्स के दौरान मैं कुछ आयुर्वेद के डॉक्टर्स के पास भी विजिट किया था, ठीक है। सो उन्होंने, अब आयुर्वेद में क्या चीज़ें हैं आइए मैं आपको बता दूं। आयुर्वेद फुली फोकस करता है जो है भोजन पे, ठीक है। आयुर्वेद भी यही मानता है कि आपको सारी बीमारियां जो है भोजन से ही हुई, ठीक है। और इस भोजन को करेक्ट कराने के लिए आयुर्वेद कहता है कि आपको जो है ऋतु के हिसाब से खाना चाहिए, ठीक है। आपको जो है दिन में कौन सा भोजन करना है किस टाइम पे, उस हिसाब से जो है आपको खाना पीना चाहिए, ठीक है। भाई
कौन सा जो है मौसम चल रहा है, ठीक है, वो इसी में आ गया, ठीक है। जैसे कि आयुर्वेद में 6 प्रकार की ऋतुओं का जो है 6 सीज़न जो इसमें बताए गए, ठीक है। और उसके हिसाब से जो है, और उसी के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से ही जो हमारा जो है ये वात पित्त और कफ जो है बढ़ता है और घटता है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सितंबर अगस्त में ही मुझे एसिडिटी की बहुत ज़्यादा समस्या हुई थी, और ये बिल्कुल ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है। इसी जो मैंने अभी महीना आपको लिया अगस्त सितंबर अक्टूबर, इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिटी बढ़ी हुई होती है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो लेकिन इस पैटर्न पे तो वो इलाज कर ही नहीं रहे हैं। मैं खुद जो है उनके पास गया, ठीक है, उन्होंने तो सीधा मेरे से जो है दिक्कत पूछी और वो रिपोर्ट चेक किए और जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन से लिख दी, ठीक है। ना तो उन्होंने मुझसे पूछा भाई आप क्या खाना खा रहे हैं, आपको भोजन क्या करना चाहिए, वो भी नहीं पूछा, ठीक है। ऋतु के हिसाब से क्या खाना चाहिए, वो भी नहीं पूछा, ना बताया, ठीक है। मेरी प्रकृति क्या है, वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है, उसकी भी बात नहीं की। तो भाई आयुर्वेद का डॉक्टर हो के आयुर्वेद की प्रैक्टिस तो तुम कर नहीं रहे, तो किस बात की सिर्फ डिग्री लिए हो? यही सबसे बड़ा कारण है जो कि आयुर्वेद को प्रैक्टिस करने वाला, या हम लोग हम लोग जैसे आम इंसान लोग जो है आयुर्वेद में क्यों विश्वास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसी कारण से, क्योंकि जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं वो आयुर्वेद को फॉलो ही नहीं कर रहे, वो तो एलोपैथी को फॉलो कर रहे हैं, एलोपैथी को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एलोपैथी ट्रीटमेंट करता है, भाई पर्टिकुलर यहाँ दर्द हो रहा है तो इसकी दवाई दे दो, वहाँ दर्द हो रहा है उसकी दवाई दे दो, ठीक है। एक्चुअल में प्रॉब्लम कहीं और है, ठीक है। सारी डिजीजेज गंदगी की वजह से होती है, ठीक है। आयुर्वेद के जो डॉक्टर जिनके पास मैंने विजिट किया, गंदगी की तो बात ही नहीं करी, ठीक है। उन्होंने तो पर्टिकुलर जो मैंने दिक्कत बताई उसकी मेडिसिन दे दी, ठीक है। और ये सारी चीज़ उनकी तो बात ही नहीं की। तो इस प्रकार से जो प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है, आयुर्वेद के जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कम्प्लीटली रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई उन्होंने आयुर्वेद की है, कॉपी मार रहे हैं वो जो है एलोपैथी वालों की। तो इस तरह से रिजल्ट कहाँ से आएगा, आ ही नहीं सकता, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।